नीचे मौजूद थे काफी सारे पाइन फॉरेस्ट और लेक्स। कूपर को नीचे गिरते हुए कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। दूसरा जो विंड स्पीड थी, उससे अंदाजा लगाया गया कि कूपर जिस स्पीड से नीचे गिर रहा था वो 320 किलोमीटर फी घंटा थी। इस सारे सर्कमस्टेंसेस में इसका जिंदा बचना मुमकिन नहीं था। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि कूपर पाइन फॉरेस्ट की बजाय किसी लेक में लैंड कर गया हो, यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूट्स एसोसिएशन का कहना था कि नवंबर के महीने में अमेरिका के इस रीजन में टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। अगर कूपर किसी लेक में भी गिरा होगा तो इतने ठंडे पानी में कुछ ही मिनट्स के अंदर हाइपोथर्मिया हो जाएगा। और जो पैसे उसने अपने गिर्द लपेटे हुए थे उसका वजन 10 किलो था, जिसकी वजह से पानी के ऊपर तैरना और भी मुश्किल होता। इन सब थ्योरीज के बाद कुछ ऐसे वाकयात सामने आए जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद कूपर ने उस छलांग को सरवाइव कर लिया होगा। ये वाकयात थे सेम कूपर स्टाइल हाईजैकिंग के। कूपर की हाईजैकिंग की खबर जब मुल्क भर में फैली तो बहुत सारे हाईजैकर्स ने यही तरीका अपनाने का सोचा और कमोबेश 5 लोगों ने बिल्कुल सेम हाईजैकिंग्स की। और इसमें ट्विस्ट ये था कि ये 5 लोग प्लेन से छलांग लगाने के बाद सरवाइव भी कर गए। इनमें से एक थे रिचर्ड लॉ पॉइंट, जिन्होंने जनवरी 1972 में एक प्लेन हाईजैक किया सिमिलर कपड़े पहनकर और बर्फ पे सेफ लैंडिंग भी कर ली। दूसरा 24 जून 1972 को मार्टिन मैकनेली ने एक प्लेन हाईजैक किया, $5 लाख की डिमांड रखी और जब प्लेन वापस हवा में उड़ा तो कूपर की तरह पैराशूट लेकर छलांग मारी। मैकनेली के केस में प्लेन की स्पीड 400 से 500 किलोमीटर पर थी। कूपर की डाइव के कंपैरिजन में ये तकरीबन डबल स्पीड थी, लेकिन फिर भी मैकनेली एक रिजर्व पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए अपनी इस जंप को सरवाइव कर गए। ये अलग बात है कि दोनों हाईजैकर्स बाद में पुलिस के जरिए पकड़े गए। यही वजह है कि हम इनके बारे में जानते हैं। FBI के लिए ये एक थिंकिंग ट्रिगर था। उन्होंने सोचा कि अगर ये लोग इतनी ज्यादा बदतर कंडीशंस में छलांग लगा सकते हैं और सरवाइव भी कर गए तो ये भी पॉसिबल है कि DB कूपर भी उस रात सरवाइव कर गया होगा। यहाँ पर FBI इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकंसीडर करती है तो उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे ये मजीद कंफर्म होता था कि कूपर जिंदा हो सकता है। टीना मकलाउ ने FBI को बताया था कि कूपर को पैराशूट्स देते हुए उसने बताया था कि इन पर इस्तेमाल करने की इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, लेकिन कूपर टीना को कहता है कि उसे ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है।